एक छोटी सी अबाबील अपनी जिंदगी में करीब 15 लाख किलोमीटर उड़ती है, जो पृथ्वी के 37 चक्कर लगाने के बराबर है। लेकिन इतनी लंबी यात्रा के बाद भी इनकी जीवित रहने की दर 25% से भी कम होती है। यह छोटी सी चिड़िया, जिसका वजन सिर्फ 18 ग्राम है, एक अंडे से भी हल्की, आज निकलने वाली है अपने घर इंग्लैंड की ओर। रवाना होने से पहले वह अपने पंखों को साफ करती है ताकि लंबी उड़ान में कोई रुकावट न आए। लेकिन जैसे ही वह पानी के पास जाती है, अचानक हमला। पानी में छिपी थी अफ्रीकी टाइगर फिश, वह इस मौके का इंतजार कर रही थी। किस्मत से यह अबाबील बच निकलती है, लेकिन उसके कई साथी इस हमले में खो जाते हैं। डर उसके दिल में बस जाता है, फिर भी उसे आगे बढ़ना ही है, क्योंकि उसे अपने साथी के पास लौटना है। उसे सिर्फ 6 हफ्तों में इंग्लैंड पहुंचना है। कई दिनों की उड़ान के बाद वह 3000 किलोमीटर पार कर अफ्रीका के मैदानों में पहुंचती है। यहाँ खाना भरपूर है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है घर लौटना। ऊर्जा के लिए वह कीड़े पकड़ती है। जानवरों के पीछे पीछे उड़कर वह उड़ते हुए कीड़ों को पकड़ती है। कुछ ही मिनटों में वह सैकड़ों कीड़े खा लेती है, ताकि आगे की यात्रा के लिए ताकत मिल सके। लेकिन अभी भी 6000 किलोमीटर बाकी है। उसे पार करना है सहारा रेगिस्तान और विशाल समुद्र सहारा। इस यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा है। दिन में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ना पानी ना आराम। कई अबाबीलें यहीं दम तोड़ देती हैं। और फिर आता है रेत का तूफान, इतना तेज कि उड़ना नामुमकिन। वह एक पेड़ पर रुकती है, लेकिन जानती है कि यहाँ ज्यादा देर रुकना मौत है, इसलिए वह तूफान के बीच ही उड़ने का फैसला करती है। और आखिरकार उसे एक ओएसिस, जल स्रोत दिखाई देता है। यह कोई मृग मरीचिका नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत का इनाम है। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अब भी 3000 किलोमीटर बाकी है। दूसरे पक्षी समुद्र के किनारे किनारे उड़ते हैं, लेकिन यह अबाबील सीधे भूमध्य सागर पार करने का फैसला करती है। यह रास्ता छोटा है, लेकिन बेहद खतरनाक। बीच में कहीं रुकने की जगह नहीं, फिर भी वह लगातार उड़ती रहती है। और आखिरकार धरती नजर आती है, उसका घर, उसकी मंजिल। वह लौट आती है, लेकिन उसका साथी कहीं दिखाई नहीं देता। वह पुकारती है, इंतजार करती है, सिर्फ हवा जवाब देती है। कोई दूसरा पक्षी उसके पास आता है, लेकिन वह मना कर देती है, क्योंकि वह अपने साथी का इंतजार करना चाहती है। चाहे वो लौटे या न लौटे, वह अपने पुराने घर को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वही उनका सपना था और शायद उनका आखिरी मौका। आखिरकार उसकी वफादारी रंग लाती है। उसका साथी वापस लौट आता है। दोनों फिर मिलते हैं। हर आवाज में प्यार और इंतजार की कहानी होती है। अब वे मिलकर अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देंगे। जब भी तुम छत के नीचे उनका घोंसला देखो, उसे कभी मत तोड़ना, क्योंकि वह सिर्फ एक घोंसला नहीं, 12000 किलोमीटर की मेहनत और प्यार की कहानी है। और जब तक घर का रास्ता याद है, हर सफर का एक अंत जरूर होता है।